भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी, और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की है सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान। सजग हो करता संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय। आज तक घूम रहा विश्रब्द, यहाँ देख कुछ बलि का अन्न। भूत हित रथ किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव। हुआ ऐसा मन में अनुमान, उसका अनुमान है कदाचित किसी आंतरिक व्यथा के कारण पृथ्वी के मस्तक पर सिकुड़न सी पड़ गई है, और यही सिकुड़न हिमालय के रूप में दीख पड़ती है। वह आगंतुक बाला अर्थात श्रद्धा कहती है कि हिमालय पर्वत के मौन सौंदर्य की ओर देखने पर कभी कभी यह भी आभास होने लगता है कि क्या आभास होने लगता है कि उसकी इस नीरव सुषमा में कोई न कोई महान और गुप्त संदेश अवश्य है। इस प्रकार मेरे मन में यह जानने की इच्छा बलवटी हो उठी कि आखिर वह संदेश क्या है। उस रमणी का कहना है कि जो ही मेरे मन में हिमालय के मौन सौंदर्य में विद्यमान गुप्त संदेश को जानने की उत्सुकता जागृत हुई, त्यों ही मेरे चरण भी आगे बढ़ चले। इस प्रकार रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक मनोहर दृश्यों को देख मेरे नेत्रों की प्यास बुझ गई, और मैं इसी निष्कर्ष में पहुंची कि यह पर्वत ऊपर वैभवशाली है और उनकी साज सज्जा भी मनोहारिणी है। तपस्वी क्यों इतने हुक्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निश्चेष। कर रहा वंचित कहीं न, त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व की उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल में मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हैं, जिसमें सुख गात। सुनिए, उस बाला ने मनु से पुनः कहा कि एक दिन अचानक इसी हिमालय पर्वत के नीचे अपार सागर अपने पूर्व वेग से उमड़ रहा है, और वह गरजता हुआ पर्वत की तलहटी से टकराने लगा। वस्तुतः इन पंक्तियों में उस रमणी ने भीषण जल प्रलय की ओर संकेत किया है, और उसका कहना है कि एक दिन हिमालय पर्वत के चारों ओर जल ही जल दिख पड़ने लगा, और उसी समय से मैं नित प्रायसी हो इधर उधर अकेली निश्चिंत घूम रही हूँ। अब देखिए, उन्होंने बता दिया कि वो क्यों घूम रही हैं इस तरीके से। वह आगंतुक रमणी मनु से कह रही है कि अकेले घूमते घूमते मैं इस ओर निकल आई, और मैंने जब यहाँ पास में ही यज्ञ से बचा हुआ कुछ अन्न देखा, तब मुझे यह अनुमान सा होने लगा कि प्राणियों के हित साधन में तत्पर कोई न कोई प्राणी अवश्य जीवित है। इस प्रकार मुझे यह विश्वास हो गया कि जल प्रलय के समान मेरे समान कोई दूसरा प्राणी भी जीवित बच रहा है, अन्यथा यह अन्न यहाँ दिखाई नहीं देता। वह बाला मनु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तुम क्यों इतने दुखी और निराश जान पड़ते हो, तथा तुम्हें इतनी अधिक व्यथा क्यों हो रही है। उसे मनु को इतना अधिक निराश देखकर आश्चर्य होता है, और वह उनसे पूछती है कि तुम्हारी इस अशांति का क्या कारण है। वह आगंतुक रमणी मनु से कहती है
क्या अब तुम्हारे हृदय में और अधिक जीवित रहने की चाह तथा जीवन के प्रति कुछ भी मोह नहीं, जो तुम इस प्रकार निराश से बैठे हो? अब देखिए, आगे देखिए। जिसे तुम समझ रहे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय धान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल निधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख, मणिगत द्युतिमान। वह आगंतुक रमणी मनु से क्या कह रही हैं? वह कह रही हैं कि क्या अब तुम्हारे हृदय में और अधिक जीवित रहने की चाह नहीं और जीवन के पृथ्वी कुछ भी मोह नहीं, जो तुम इस प्रकार निराश से बैठे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हृदय की विराग भावना ही सुंदर आकर्षक रूप धारण कर तुम्हें धोखा दे रही है, अर्थात तुम्हें जीवन से एकाएक विरक्त बना रही है? और कहीं तुम अनुराग के अभाव में विवश होकर त्याग की ओर तो नहीं उन्मुक्त हो गए? उस रमणी का कहना है कि यदि वास्तव में यही कारण है तो फिर तुम्हें पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए और इन अनुमानित प्रमादों को भुलाकर जीवन से पुनः अनुराग करना चाहिए, अन्यथा हो सकता है तुम हमेशा के लिए जीवन के वास्तविक सुखों से वंचित हो जाओ। वह आगंतुक रमणी मनु को संबोधित करती है कि कहीं तुम पहले से ही अज्ञात उलझनों का अनुमान कर उत्पन्न होने वाले दुखों की कल्पना मात्र से ही तो घबरा कर कर्म क्षेत्र से विमुख नहीं हो गए। अब देखिए आगे क्या कहती है। मैं कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण वह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती, न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह कर चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या उड़न हो मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज मधुर रिमा लो, अगाध विश्वास हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बैल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों सुंदर खेल। तो ये देखिए दुखों की, वो कहती है कि दुखों की कल्पना मात्र से ही तो घबराकर आप कर्म क्षेत्र से विमुक्त नहीं हो गए हैं। तो इसका अभिप्राय है कि बहुत मनुष्य स्वयं ही अज्ञात कल्पनाओं के भय के डर से जीवन से जो है विरक्त हो जाते हैं, ठीक है, और प्रगति करना छोड़कर पलायन की प्रवृत्ति धारण करते हैं और कभी भी प्रगति नहीं कर पाते। वस्तुतः भय तो मन की अनुभूति ही है और अज्ञात भय की कल्पना से ही कभी कभी बहुत से लोग साहस खो बैठते हैं। अतः वह बाला मनु को स्वाभाविक ही यह प्रेरणा देना चाहती है कि वे व्यर्थ ही न घबराएं और जीवन से प्रेम करना सीखें। इसलिए वे कहती है कि कहीं इस भय से कि जीवन दुखमय न हो, वे अज्ञात उलझनों की कल्पना कर कर्म क्षेत्र से पीछे तो नहीं हट रहे हैं। उनका कहना है कि वे यह क्यों भूल जाते हैं कि कल्पनाओं में वास्तविकता नहीं रहती और हम जो भी अनुमान करते हैं वह कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता।
अतः यह भी संभव है कि आज जिस भविष्य की कल्पना से हम भयभीत हो रहे हो वह उससे सर्वथा भिन्न हो और हम केवल आशंकाओं से ही भयभीत हो रहे हो। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विजय में गूंज रहा जय गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता की कल्याण सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे गृह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह गड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर यही उपाय। विश्व की दुर्बलता बने पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाते रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए और विजयिनी मानवता हो जाए। तो देखिए वह बाला क्या कह रही है, वह बाला कह रही है यह सृष्टि जो कि अत्यंत सुंदर और आकर्षक प्रतीत होती है उसमें जो है सभी अनुरक्त हैं। ठीक है, वास्तव में चेतन ब्रह्म अर्थात जो हमारे परमात्मा है, परमात्मा की लीला का ही वो एक व्यक्त रूप है सभी प्राणी। अतएव जब ईश्वर स्वयं ही कर्म में लीन है तब उसके द्वारा निर्मित मानव का कर्म से विमुख होना अनुचित ही है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि सृष्टि निर्माण के संबंध में यह बात प्रचलित है, यह मत प्रचलित है कि जब परमात्मा एकाकीपन के भार से ऊब गया तब उसकी इच्छा एक से अनेक हो जाने की हुई और इस अभिलाषा से उसने अपनी माया शक्ति से इस संसार को रच दिया। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि परमात्मा की आनंदपूर्ण लीला से ही सृष्टि निर्माण होने के कारण यह संसार अत्यधिक सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। यही कारण है कि आगंतुक रमणी भी मनु को यह प्रेरणा देती है कि मानव मात्र को कर्म में रत रहने पर ही सच्चा सुख मिल सकता है। वह बाला मनु से कहती है कि जब हम इस सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी उत्पत्ति काम अर्थात इच्छा से हुई है और यह उसका ही परिणाम है। इस प्रकार कवि ने श्रद्धा द्वारा सृष्टि के निर्माण को ही सर्वोपरि सिद्ध किया है और वास्तव में जब मनुष्य को किसी वस्तु की आकांक्षा होती है तभी वह कर्म में प्रवृत्त होता है। वास्तव में इस सृष्टि से भांति भांति की कामनाएं उत्पन्न होकर जगत कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करती हैं, अन्यथा सृष्टि का विकास असंभव था। यह तो निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि शुभ कर्म करने से कल्याण होता है, अतः काम का तिरस्कार करना युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम वैराग्य धारण कर काम अर्थात इच्छा का तिरस्कार कर बड़ी भारी भूल कर रहे हो और इससे तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल ही सिद्ध होता है। वह रमणी अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के समाप्त होते ही सुखद सवेरा आ जाता है उसी प्रकार दुख के पश्चात सुख का आगमन स्वाभाविक ही है। और जैसे कि उषा का सुंदर तन अंधकार के भीगे आवरण में ढका रहता है उसी तरह दुख सुख दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और जीवन में दुख स्थायी नहीं है बल्कि उसकी भी एक अवधि है। दुख सुख दोनों ही जीवन में आते जाते रहते हैं, तो कभी भी हमें दुखों से जो है घबराना नहीं चाहिए और मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो ये तो अपने क्रम के अनुसार आते जाते रहते हैं दुख सुख तो आपके जीवन में। और प्रत्येक मनुष्य को क्या चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य धारण करे तथा कभी भी दुख में अपना साहस न खोए।
इस प्रकार मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार साधन अंधकार मिटते ही दुख प्रभात की शुभ राभाग दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार दुख रूपी पर्दा हटते ही सुख का नवीन संसार झलक उठता है। वह बाला अर्थात श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम जिस दुख को अपने लिए अमंगल समझते हो और जिसे तुम संसार की सभी आपत्तियों का मूल समझ बैठे हो, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। अर्थात ईश्वर ही हमें दुख सुख दोनों प्रदान करता है। इस प्रकार यह सृष्टि तो ईश्वर को एक रहस्यपूर्ण देन ही है और यहाँ दुख में ही सुख समाया है, तथा मनुष्य को कभी भी दुख में अपना साहस न खोना चाहिए, बल्कि साहसपूर्वक कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। वह आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा मनु को क्या कहती हैं, समझाते हुए कहती हैं कि यह विशाल विश्व वैषम्य से पीड़ित होने के कारण ही स्पंदनशील है। अर्थात यदि इस जगत में इतनी अधिक विषमता हो न होती तो फिर उसमें सुख का सर्वत्र अभाव ही हो जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि विषमता ही इस जगत का जीवन है और उसी के कारण सुख का एवं सहानुभूति की भावना इस जगत में दिखाई पड़ती है। वास्तव में स्वयं पीड़ा सहने पर ही मनुष्य को दूसरे का दुख समझ में आ पाता है। यह विशाल जगत आपदाओं से संपूर्ण उत्पन्न होने वाली पीड़ा को सहन कर ही सहृदय बन सका है। इस प्रकार दुख ही मानव मात्र के सुख एवं उसकी उन्नति का कारण है और इसे भूमा अर्थात परमात्मा का सुंदर दान समझकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन को कोमल उदार और विशाल बनाकर जीवन में मधुरता ला देता है तथा इसी से जीवन में क्रियाशीलता की भावना भी उत्पन्न होती है, जिससे कि मनुष्य प्रगति करने में सफल हो पाता है। वह आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि यदि मानव में वैषम्यता अर्थात उतार चढ़ाव न हो तो मनुष्य स्वभावक ही इस एक रास्ता अर्थात जीवन से ऊब उठेगा। इस प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आवश्यक है, क्योंकि एक रास्ता कभी भी प्रिय नहीं होती। श्रद्धा का कहना है कि ईश्वर भी प्राणियों को एक रस नहीं रहने देता और जो हमेशा सुख प्राप्त में लगा रहा है उसके जीवन में एक दिन वह भी आता है जबकि उसके मानस में भीषण हलचल सी मच जाती है। और जिस प्रकार समुद्र की लहरों से हलचल मचते ही उसकी सतह में छिपी मणियाँ ऊपर आकर नीली लहरों में बिखरी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार सुख की पीड़ा से छिन्न भिन्न हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को समरसता की प्राप्ति न होने के कारण ही सुख और दुख में पूर्ण विषमता के थपेड़े सहने पड़ते हैं। उस आगंतुक रमणी यानी कि श्रद्धा के उद्गारों को सुनकर मनु ने व्यथापूर्ण वाणी से उनसे कहा, जिस प्रकार वायु के मधुर झरोखे मानसरोवर में एक प्रकार की हलचल सी उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे हृदय में उत्साह एवं आनंद के अनेक भाव उठ उस आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा के उद्गारों को सुनकर मनु ने व्यथापूर्ण वाणी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार वायु के मधुर झरोके सरोवर में एक प्रकार की हलचल सी उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे हृदय में उत्साह एवं आनंद के अनेक भाव उठ रहे हैं। परंतु इस भीषण जल प्रलय को देखकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मानव जीवन अत्यंत व्यवस्थापूर्ण है और जीवन में सफलता की आशा करना व्यर्थ ही है, कारण कि उसका अंत निराशापूर्ण ही होता है। मनु का विचार है कि सफलता प्राप्त करना तो इस धरती में कल्पना मात्र ही है और जीवन की सफलता तो कल्पित घर के समान अपर्याय जान पड़ती है। मनु की वाणी को सुनने के पश्चात उस आगंतुक अर्थात श्रद्धा ने अत्यंत स्नेह के साथ उनसे कहा कि अरे, तुम तो यहाँ तक अधीर हो गए कि अपने जीवन की बाजी ही हार बैठे, और जहाँ कि वीर पुरुष अपने प्राणों को भी उत्सर्ग कर जिस जीवन की बाजी को जीतने के लिए तैयार रहते हैं, वहाँ उससे तुम यूं ही निराश हो गए हो।
इस प्रकार श्रद्धा ने यहाँ यही कहना चाहा कि इस विश्व में वही विजय होता है जो बिना किसी भय के अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहता हो और पहले से ही हताश होकर पराजय स्वीकार कर लेता है। वह कभी भी कर्मवीर नहीं कहला सकता। वस्तुतः सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता अपेक्षित है और जो पहले से ही पराजय स्वीकार कर लेता है भला वह कभी भी प्रगति कैसे कर सकता है। श्रद्धा मनु से कहती है कि एकमात्र तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, अर्थात जगत से विरक्त हो जाना अनुचित ही है और मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में लीन रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य वह है जो उस जगत की भव बाधाओं से भयभीत न हो और हमेशा साहस के साथ प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता रहे। श्रद्धा का विचार है कि मनु में जो दीनता से पूर्ण मानसिक शैथिल्य आ गया है वह न आना चाहिए था और यदि किसी प्रकार की शिथिलता आ भी गई तो उसकी वशीभूत होना अनुचित ही है, क्योंकि यह तो क्षणिक भाव है। श्रद्धा मनु से कह रही है, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे हृदय में अनेक मधुमय आशाएं छिपी हुई हैं और तुम्हारा हृदय अनेक मधुर आशाओं का संसार है। अतः स्वयं शक्तिशाली होकर निराशा से घबरा उठना कदापि उचित न समझा जाए। का श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम्हारे हृदय में तरल आकांक्षाओं से पूर्ण आशा का आह्लाद सुप्तावस्था में है, अतः उसे जागृत कर कर्मशील बनने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। श्रद्धा मनु से कह रही है, क्या कह रही है श्रद्धा? तो श्रद्धा मनु से कह रही है कि यह प्रकृति भी अपना यौवन अर्थात अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए उसी प्रकार हमेशा नवीन फूल धारण करती है जिस प्रकार की युवतियाँ श्रृंगार कर रही हों, अर्थात प्रकृति रूपी युवती नवीन फूलों से श्रृंगार कर अपना यौवन अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है। वस्तुतः बासी या मुरझाए हुए फूल तो धूल में मिल जाने के लिए ही हैं और उनसे कभी भी श्रृंगार नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने हृदय में आलस्य और निराशा की भावनाएं न आने दे, क्योंकि वे तो जीवन के अनुपयोगी तत्व ही हैं तथा उनके कारण मनुष्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इस प्रकार मुरझाए फूल जिस प्रकार धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी हृदय में निराशा को स्थान न देना चाहिए। श्रद्धा का कहना है कि प्रकृति कभी भी प्राचीनता के इस आवरण को क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर सकती और अनुपयोगी तत्वों को तो वह नष्ट ही कर देती है। वास्तव में परिवर्तन का अर्थ ही नवीनता है और उसका आगमन अनुपयोगी या असामयिक तत्वों को नष्ट करने के लिए होता है तथा इस विनाश के पश्चात जिन नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है उन्हें ही परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार परिवर्तन आनंद का ही सूचक है और बिना परिवर्तन आनंद प्राप्ति भी असंभव। वस्तुतः जिस प्रकार एक यात्री एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर अपने पैर रखते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी युगों की चट्टानों पर अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है और उसका विकास ही हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि युग पर युग बीतते चले जाते हैं पर सृष्टि के विकास की गति अवरुद्ध नहीं होती, अर्थात विश्व की सभी वस्तुएं नाशवान हैं तथा एक जाति के नष्ट होने के पश्चात दूसरी जाति अवश्य उत्पन्न होती है और जब वह नष्ट हो जाती है तब दूसरी जाति पैदा होती है। इस प्रकार सृष्टि का विकास निरंतर होता रहता है और प्रकृति हमेशा विकासशील ही रही है। इस प्रकार यह जगत परिवर्तनशील ही है और हमें कभी भी दुखों से घबराकर विचलित न होना चाहिए। श्रद्धा ने मनु से कहा कि एक ओर तुम हो जिसने जीवन से निराश होकर इस प्रकार मन मारकर बैठने का निश्चय किया, दूसरी ओर यह विशाल पृथ्वी है जो कि विपुल प्राकृतिक ऐश्वर्य से पूर्ण है। यहाँ यह स्मरणीय है कि परंपरा से यह धारणा चली आ रही है कि मनुष्य पूर्व जन्म में जिस प्रकार के शुभ अथवा शुभ कर्म करता है उसी प्रकार के परिणाम भी उसे दूसरे जन्म में सहन करने पड़ते हैं और फिर उस दूसरे जन्म में वह जैसे कर्म करता है वैसे ही परिणाम उसे अगले जन्म में भी सहने पड़ते हैं।
इसी नियम के अनुसार चेतन प्राणी जड़ प्रकृति का आनंद ले पाता है और यही कारण है कि इस संसार में कहीं तो प्राणी कर्मों का आनंद ले पाते हैं और कहीं वे कर्म किए जा रहे हैं लेकिन उसका जो है आनंद नहीं ले पाते हैं और कहीं तो इतने निराश हैं कि कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इतने पर भी उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होती, लेकिन वे कर्म से पीछे नहीं हटते। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुमने जो एकाकी जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है वह अत्यंत तुच्छ विचार है और वह न केवल सृष्टि के नियमों के प्रतिकूल है अपितु मान्यता के भी अनुकूल नहीं है। वास्तव में कोई भी प्राणी अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता, परंतु मनु भी एकाकी रहकर बिना किसी दूसरे की सहायता लिए जीवन यज्ञ करने में असमर्थ ही रहेंगे और उनका आकर्षणहीन एकाकी जीवन आत्मविस्तार की संभावनाएं भी दूर कर देगा, अर्थात वे अपनी आत्मा का विकास भी न कर पाएंगे। श्रद्धा ने मनु से कहा कि और तो तुम्हें स्वयं ही अपने दुख का बोझ उठाना पड़ रहा है और दूसरी ओर तुम किसी का सहारा भी नहीं ले रहे हो, अतः तुम्हारी इस दशा को देखते हुए यह कहना आवश्यक हो जाता है कि तुम्हारे कार्यों में हाथ बटाने वाला कोई साथी तुम्हारे पास अवश्य हो जिससे तुम्हें अपना जीवन भार स्वरूप न जान पड़े। श्रद्धा पुनः मनु से कहती है कि सब बातों को सोचने विचारने के पश्चात मैंने यह निश्चय किया है कि बिना किसी विलंब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसका कहना है कि मुझे तुम्हारा साथी बनकर अपने आप को ऋण कर ही लेना चाहिए क्योंकि वही मेरा धर्म है। श्रद्धा मनु को संबोधित कर कहती है, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि बिना किसी विलंब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन करूं, अतः मैं अब तुम्हारी सेवा में सदैव लगी रहूंगी। और जो है श्रद्धा ने देखिए स्वयं ही सहयोग का हाथ बढ़ाया है मनु की तरफ। और श्रद्धा का क्या कहना है? श्रद्धा का कहना है कि आत्म जो समर्पण है वही समस्त सेवाओं का सार है, अर्थात सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मैं आज बिल्कुल निस्वार्थ भावना से तुम्हारे चरणों में अपना जीवन अर्पित कर रही हूँ और मेरा यह आत्मसमर्पण दुखपूर्ण जगती में पड़ी हुई तुम्हारी जीवन नौका को पार लगाने के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम मेरे हृदय की दया, माया, ममता, माधुर्य और अगाध विश्वास के अधिकारी हो, अतः इनमें से जिसे भी चाहो स्वेच्छा से ग्रहण कर सकते हो। तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी रुकावट नहीं होगी। श्रद्धा का कहना है कि मेरा हृदय तो स्वच्छ भाव से भरा हुआ है और स्वच्छ भाव रत्नों का खजाना है, अर्थात इसमें असंख्य निर्मल भावनाएं हैं और वे सब तुम्हारे लिए ही हैं, अतः तुम जो भी चाहो सुगमता से प्राप्त कर सकते हो। श्रद्धा मनु को संबोधित कर कहती है कि मेरी अभिलाषा यह है कि तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य अर्थात मूलाधार बनो और भावी संस्कृति की यह लता तुम्ही से फले फूले, अर्थात तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि का विकास हो। साथ ही जिस प्रकार लता के फूल वातावरण को सुरभित बनाए रखते हैं, उसी प्रकार मेरी यही मनोकामना है कि फूलों की भांति तुम्हारी सुंदर संतति के सुकार्यों से तुम्हारा यश समस्त सृष्टि में व्याप्त हो उठे। कवि कह रहा है कि अपने उद्गारों को व्यक्त करते समय श्रद्धा ने मनु को कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हुए कहा कि तुम विधाता का संदेश जो है उसको समझो। विधाता के इस कल्याणकारी वरदान को तुम सुनो, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? इस क्या संदेश है विधाता कि शक्तिशाली होकर विजयी श्री प्राप्त करो। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मानव प्राणी शक्तिवान होकर विजयी बने और मनुष्य हाथ पर हाथ धरे न बैठा रहे। श्रद्धा मनु से क्या कहती हैं? श्रद्धा मनु से कहती हैं, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आज समस्त सृष्टि में देवताओं की यही वाणी गूंज रही है और जब वे स्वयं देव संतान हैं तो उन्हें इस प्रकार कर्म से विमुख होकर पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।
श्रद्धा मनु से क्या कह रही है? श्रद्धा मनु से कह रही है, जब तुम स्वयं देवपुत्र हो तो तुम्हें निडर होकर कर्म पथ पर अग्रसर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं दिखाना चाहिए और अज्ञान आशंकाओं से भयभीत होना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। श्रद्धा मनु से कह रही हैं, तुम्हारा भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है, बल्कि मंगलमय वृद्धि अर्थात कल्याणकारी विधान तुम्हारे सामने है। और जब तुम अपने जीवन को आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बनाओगे, तब तुम्हारे सामने विश्व का समस्त सुख एवं वैभव खींचता चला आएगा। इस प्रकार तुम्हें भयभीत होकर या आलस्य वश कर्तव्य क्षेत्र से विमुख होकर पलायन के प्रति प्रेम न दिखाना चाहिए। श्रद्धा का कहना है कि जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण पुरानी वस्तुओं को गलाकर नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार देवताओं की असफलताओं के कारणों अर्थात जिन कारणों से उनका विनाश हुआ, उस पर विचार कर इस नवीन विचारधारा के आधार पर मानव संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस मार्ग का अवलंब ग्रहण करने से देव जाति का विनाश हुआ है, उस पथ से हटकर यदि मनुष्य दूसरे मार्ग को ग्रहण करे तो उसका कल्याण पक्का मतलब जो है होगा। निसंदेह मानव मन की चेतना का राज्य पूर्ण हो जाएगा, अर्थात मन का संसार पूर्ण रूप से निर्मित हो सकेगा। अतएव मानव संस्कृति का विकास करते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि देवताओं की असफलताओं के क्या कारण थे और क्यों वे विनाश की अवस्था को प्राप्त हुए। श्रद्धा का कहना है कि वास्तव में संपूर्ण मानव भावों का जो सत्य है, वही चेतना का सुंदर इतिहास है, अर्थात समस्त भावनाओं की, समस्त मानवता की, संपूर्ण अनुभूतियों की सत्यता ही चेतना का इतिहास कहला सकती है। लेकिन आवश्यकता इस बात ही है कि सृष्टि के समस्त प्राणियों के मानस पटल पर यह मानव भावों की सत्यता नित्य दिव्य अक्षरों में अंकित होती रहे और इस प्रकार चेतना का एक सुंदर इतिहास निर्मित किया जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि विश्व के समस्त प्राणी यह बात भली भांति समझ ले कि मनोभावनाओं को उनके प्राकृतिक रूप में ही ग्रहण करना वास्तविक जीवन है, अर्थात किसी भी प्रकार के संकोच या भय से किसी प्राकृतिक इच्छा का दमन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब मनोभावना को यथार्थ रूप से ग्रहण कर उन्हें अनुकूल वातावरण में विकसित किया जाएगा, तभी उनका चेतना से पूर्ण होना भी संभव है। श्रद्धा ने पुनः कहा कि मेरी हार्दिक अभिलाषा तो यही है कि ईश्वर द्वारा रची गई यह मंगलमयी सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सफल हो और चाहे सभी स्थानों पर समुद्र ही दिखाई पड़े, अर्थात जल फैल जाए और सूर्य चंद्र व तारे आदि ग्रह अपने स्थानों से विचलित हो उठे। देखिए कितना ज़्यादा अटल जो है वो संकल्प से भरी हुई है श्रद्धा। तथा चाहे अनेक ज्वालामुखी पर्वत फटने लगे, परंतु मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार विचलित न होना चाहिए। इस प्रकार भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में भी मानव प्राणी को अविचलित रहकर उसे मंगलमय सृष्टि की सत्ता को सार्थक सिद्ध करना चाहिए। देखिए आगे श्रद्धा क्या कहती है। आगे श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार हम गर्व और आनंद के साथ अपने पद तल से आग की भयंकर चिंगारी को कुचल देते हैं, उसी प्रकार हमें आपदाओं को तुच्छ समझकर उल्लासपूर्वक अपना मस्तक ऊंचा उठाए प्रगति पथ पर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि मानवता का यश जल थल और पवन सभी में व्याप्त हो जाए। श्रद्धा मनु को प्रोत्साहित करते हुए कह रही है कि समुद्र चाहे कितनी ही जलधाराओं के रूप में बहने लगे और कछुए की भांति द्वीप समूह चाहे उनमें कितनी ही बार डूब जाए या बाहर आए, लेकिन मनुष्य दृढ़तापूर्वक अपने स्थान पर डटे रहना चाहिए और मानव जाति के अभ्युदय का उपाय सोचना चाहिए। परंतु मन जल प्लावन की भयंकरता को देख हताश हो गए थे, अतः स्वाभाविक ही उन्हें प्रेरणा देने के लिए श्रद्धा ने उनसे क्या कहा कि उन्हें पृथ्वी को जलमग्न देख हताश न होना चाहिए, क्योंकि यह जल प्लावन तो सृष्टि के नियमानुकूल ही है और इसमें परिवर्तन का नियम लागू होता है। श्रद्धा का कहना है कि जगत के सभी प्राणियों को अपनी कमजोरियों से निराश न होना चाहिए, बल्कि उन्हें यही समझना चाहिए कि कमजोरी ही शक्ति के रूप में परिणित हो उठती है
और हम जो जो अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त करते हैं त्यों तो हमारे हृदय में अपूर्व बल भी बढ़ता ही जाता है। यदि मानव जीवन में बार बार पराजय ही मिले तो भी भयभीत या निराश होकर पलायनवादी विचारधारा को अपनाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक हृदय में शक्ति एकत्र कर प्रत्येक कठिनाई का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। और चाहे कितनी ही भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बल्कि कभी भी साहस नहीं खोना चाहिए। श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार विद्युत कण शून्य में इधर उधर बिखरे पड़े रहने पर कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं, परंतु ज्यों ही उनका एकीकरण हो जाता है त्यों ही वे सब मिलकर अगणित लोगों की सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार जब तक मनुष्य की शक्ति इधर उधर बिखरी रहती है तब तक वह अशांत और असहाय सा जान पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह बिखरी हुई शक्ति को एकत्र कर शक्ति समन्वित हो जाए, और ऐसा करने पर तो मानवता की विजय निर्विवाद रूप से होगी। धन्यवाद। आशा है आपको यह श्रद्धा सर्ग पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक जो है सहयोग मेरे इस चैनल को आप लोग प्रदान करें।